नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहेंगे महाराज जी। गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है और ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा आपने की, वो चर्चा इसी श्लोक को लेकर, तम उस परमात्मा की शरण में तू जा, वहाँ से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी कृपा से। वस्तुतः कोई और परमात्मा नहीं है। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। एक श्री कृष्ण भगत से किसी ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। वो क्या उत्तर देता है कि श्री कृष्ण अपने ही विषय में कह रहा है, अपने ही शरण में आने को कह रहा है। वो तो इनका कोई ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूँ और आपका शिष्य हूँ, आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था, अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा, अपनी शरण के लिए कह रहा नहीं कि तीन परमात्मा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्व ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्व ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये तीन प्रभु हैं। सरपुरुष तो ये काल है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है।
और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं तत्व ज्ञान को बताने के लिए। आज से लगभग 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जुलाहा कबीर रूप में प्रकट हुए थे। सहशरीर आए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया था सन 1398 में, और आकर के एक नीरोनीमा नामक जुलाहे निसंतान दंपति उनको वहाँ से ले गए थे और धीरे धीरे लीला में बड़े होते रहे। 5 वर्ष की आयु से ही इस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। तो परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक 16 और 17 में जो विशेष विवरण दिया है, उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सरब्रह्म, शरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म शरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सर पुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात रूप संसार। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, तब जा करके हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान, तत्व ज्ञान। क्योंकि आज तक हमने लोकवेद सुना है, दंत कथा सुनी है, गीता जी का अनुवाद भी हमने गलत पढ़ा है। ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, 122-123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। ये है क्रॉक्स 2 की ने कहा भगवान, ये सारे यही बता रहे हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु जी हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। रजगुण कहो, सतगुण कहो, तमगुण, ये तीनों देवता कहो चाहे तीनों गुण कहो। और देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी प्रकाशित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके हम 3रे भाग पर आते हैं, 3रे स्कंद में। ये देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3 स्कंद प्रारंभते। इसके 11 पृष्ठ पर आइएगा, ये 11 पृष्ठ पे। और यहाँ देखिएगा अध्याय 5 3रा स्कंद, इसका 8वां श्लोक।
हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं शिव जी, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए? फिर देखिएगा, अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक। यदि दया धर्मना न सदापि के कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कह रहे हैं किस प्रकार मैं बना दिया। तमोगुण है, तमोगुण है। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु जी को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और मार्कंडेय पुराण में आपने क्लियर सुन लिया कि यही 3 देवता हैं, आप स्वयं पढ़ा, और यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 को समझना अति आसान हो जाएगा। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंचदश अध्याय, और मंत्र नंबर श्लोक नंबर 1 में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी ये अविनाशी पीपल का वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते जैसे ऊपर को जड़ शाखा और पत्ते आदि जो छंद हैं, भाग हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो इसको जानता है, स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, इन्होंने यहाँ गलत किया है, ब्रह्मा रूप शाखा मुख्य शाखा वाले, ये गलत किया है। ये अधः माने नीचे होना चाहिए। देखो यहाँ इन्होंने इसी के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अधः माने नीचे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, तो यहाँ भी अधः माने अधः शाखम प्रथम मंत्र में, अधः माने नीचे को शाखा वाला, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः माने नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो साध, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ते लेकर पत्तों तक बता देगा, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब यहाँ दूसरे में कहा है, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी तीनों शाखाएं हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये तीनों शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। सर्वत्र नहीं, ये गलत लिखा है, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली। मनुष्य लोक में कर्मों अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, कर्मानुसार सबको यहाँ बांधे रहते हैं, अपने कर्म अनुसार उनको ये सब देते रहते हैं। नीचे और ऊपर व्याप्त हैं, नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल में और पृथ्वी, 3 लोकों में ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, नहीं पाया जाता। यहाँ विचार काल माने कि तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, यहाँ नहीं, मैं नहीं बता सकता संसार रूप के, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को नहीं बता सकता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा। न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत लिखा है। यानी मूल यानी पूर्ण परमात्मा, और उसका लोक तो अविनाशी लोक है, वह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए अति दृढ़ मूल वाले
इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उसको समझ कर, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद इसको समझ कर। अब चौथा श्लोक 15वें अध्याय का। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसने स्पष्ट करके छोड़ दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान को नहीं जानता, तो उसके लिए परमात्मा खुद आए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने स्वयं बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब इसमें यह भी स्पष्ट किया है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो है वास्तव में परम गति, जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुत्तमाम अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी। ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जापते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुत्तम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए यह गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञान दाता कहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीनों पुरुष यानी प्रभुओं की जानकारी है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है। अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, गीता ज्ञान दाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सरपुरुष तो ये खुद है, अक्षर पुरुष ये समझो तना, और तने का आगे एक मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष, आगे तीनों देवा शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और मूल भगवान जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिससे सबका धारण पोषण होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की, 3 प्रभुओं की जानकारी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहाँ 16 देखिए, श्रीमद् भगवद गीता। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके शर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इस लोक में पृथ्वी वाले लोग बोले जाते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड इसके अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड सर पुरुष के। इससे पहले थोड़ा चित्र दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 पाताल आदि, ये 7 लोक हैं, और ये पृथ्वी लोक है, ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानियाँ हैं। ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मानसरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्मलोक, ये इतना ब्रह्मलोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इस कॉमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं।
और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सरपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्मलोक में पहुँच जाते हैं। इसने यहाँ 3 नकली स्थान बना रखे हैं। महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलगलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है इतना, ये देखिएगा। और ये स्वयं इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर ये स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये सावित्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है। ये एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है जिसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं। वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है, उसको वो ब्रह्म ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सरपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। विष्णु सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं, वो रजोगुण युक्त हो जाए। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, सरपुरुष। ये देखिए, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। तो इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं। इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है और ये 21वां इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखी है। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन 3 लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से आप परिचित हो जाओगे। और ये है, अब ये असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, ये पूरी स्थिति आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए हैं। ये तो सरपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड। और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, 7 शंख ब्रह्मांड। ये अक्षर पुरुष के या परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष को, ये वाले ये अलग से ये दिखाई देती है। और ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सब का स्वामी ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा देखें। अब ये 3 भगवान समझ पाओगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सरपुरुष की और ये परम अक्षर पुरुष की, यानी पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, ये है ये आध्यात्मिक ज्ञान और ये है गीता जी का ज्ञान। अभी तक ये दंत कथा सुना रही है हमारे को, इनको कह का नहीं पता गीता जी के ज्ञान का। अब इसमें स्पष्ट क्रिया है कि 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु स्पष्ट लिखे। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर ये 16।
15वें अध्याय का 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। यानी इस पृथ्वी वाले लोक में दो परमात्मा सुप्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो तना है, सरपुरुष ये संसार रूपी वृक्ष की एक मोटी डार है। दिवौ इमौ पुरुषो लोके सर च अक्षर, इन दोनों सर और अक्षर पुरुष के जो लोक हैं ये दो भगवान हैं इस लोक में। और इनके और इनके जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, सब प्राणी नाशवान है, जीव आत्मा आत्मा सबकी अमर है। यहाँ देखिएगा। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का 16वां श्लोक इन्हीं के अनुवाद सुनाते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, दो प्रकार स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अभी 17वें में कहा है उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, सही वास्तविक भगवान तो इन दोनों से, इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है। 15वें का 17वां स्पष्ट कर रहा है। और उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। ये लोग त्रयमावश्य वृत्ति, जो तीनों लोगों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य और सुप्रीम पावर है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल यानी जड़, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर जड़ हैं वो जड़ मूल रूपी परमात्मा है और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब फिर देखिएगा एक चित्र को, आसानी से समझ में आएगा। ये पूरा संसार रूपी वृक्ष देखो, ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही बताया, ऊपर को तो जड़ है वो समझो पूर्ण परमात्मा है और नीचे तीन गुण रूपी शाखा है। बाकी के बारे में बताया कि इस पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस सारे विभागों को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले हमें बता कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इस सर पुरुष को काल निरंजन भी कहते हैं। ये काल निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। इस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें दे रखा था, जिस आधार से पवित्र गीता जी भी समझ में आ रही है। और पवित्र गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि तीन परमात्मा, सरपुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल दे रहा है और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक कि ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये प्रश्न नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है। प्रथम अंश अध्याय 22 और श्लोक 58। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं, ओह उससे न्यून देवगण हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर
8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम, मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्मलोक है वो इससे प्राप्त होगी। आपको बता दिया अध्याय नंबर 8 के गीता जी के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति में। यानी इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप जी ने 7वें अध्याय के गीता जी के 29 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और पूरे उस कर्म से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना, कि मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। और उसका क्या मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, वो तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत् और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए हैं। तो यहाँ बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये। यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सती भी सांकेतिक है, परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का है। इन तीनों का अलग 3 प्रकार से इनकी साधना होती है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
1 से 4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक लौट के फिर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और तेरे भी होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कर तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को, उस रित धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और जो इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो राह है उस परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपनी पूजा के लिए बताया कि मेरी पूजा कर, ओम नाम का जाप कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसकी पूजा करेगा तो उसी को प्राप्त होगा। उसका मंत्र क्या है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसके सतलोक में जाने का, अमर पद प्राप्त करने का मंत्र ओम तत्सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। और ओम सीधा ही ब्रह्म का है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और तत् ये अक्षर पुरुष का है, और सत ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है। तो ओम तो सीधा ही है, तत् और सत ये सांकेतिक है। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और वो ज्ञान देंगे, विनम्र होकर उनसे वो ज्ञान पूछ। उसका पहचान बता दी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो विभाग बता देगा, स वेदवित। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो कभी नाश में नहीं आता, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। वहाँ जाने के लिए आपने क्या करना होगा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच्ये। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू अगर उस परमात्मा की शरण में जाना है ना, तो मेरे सतर के जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम के जाप की जो कमाई है वो मुझे छोड़ दे। हम पहले क्या करते थे? ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में जाकर समाप्त कराते थे, फिर यहीं जन्म मृत्यु में रहते थे, क्योंकि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म की जाप से जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं होती। यो विनाशवान है, इसकी भी मृत्यु होती है और साधक की भी मृत्यु होती है। तो अब हम इसकी ब्रह्मलोक में इसका प्रतिफल नहीं लेंगे ओम नाम का। अब ये कहता तूने वहाँ जाना, उस परम अक्षर ब्रह्म के पास सनातन परम धाम में जाना, तो मेरे सतर ओम नाम की कमाई मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा, उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम पापों के आधार पर अगर देखो ते सूर बन रहे हैं। जब हम इसका कोई लेना देना हमारा इनका रहेगा नहीं तो ये हमारे पर मांगे क्या? अब यहाँ सभी अनुवादकर्ताओं ने बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आ जा, आना,
जबकि वर्ज माने जाना होता है। पहले इस शब्द कोश से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। वर्ज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। वर्ज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक है। इसमें वर्ज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर कहा करते हैं, पाखंडी की पूजा जग में संत न कहे लबाड़े। कबीर परमेश्वर को तो कहते ही तो अनपढ़ था, किसी ने पढ़ाया को नहीं है, पंडिता दोहरा घूमिया, ये पंडिता ने काट रहा की टाट, ये कर दिया गहरे, नाश कर रखा, अनर्थ कर दिए। और परमेश्वर ने 600 साल पहले ये बता रखी सारी कहानी, कति यथार्थ रूप दे रखा मालिक ने कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये यथार्थ ज्ञान दे रखा है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो, अब कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब कट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इस एक का कुएं का पानी पी रहे सारा भांग वाली, और उसी तरह चल रहे हैं। वर्जमाने ने कहा आजा, वर्जमाने जाना होता है, गोमीन जाना है, उसका कम अर्थ कैसे कर दिया। आज तक आँख नहीं खुली, लगभग 5500 वर्ष हो गए इस गीता जी के को लिखे हुए, आज तक ये कह नहीं समझ सके इस गीता जी में क्या लिखा है। इसमें 3 परमात्मा स्पष्ट हैं, और जो परम अक्षर ब्रह्म है उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा। वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत सीधा नहीं है ये, ओम तो डायरेक्ट है, तत् और सत सांकेतिक ये दास बताओगा। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है और मोक्ष हो ही नहीं सकता इस मंत्र के बताए बिना। और दास ही अधिकारी है इस पृथ्वी, कोई और अधिकारी वर्तमान में है भी नहीं।